हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बिल्कुल ही न्यू बीआर मानवा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लिटिल प्रिंस और हमारे ब्लैक पैंथर की स्टोरी देखेंगे। ब्लैक पैंथर जो असल में एक ऑर्क है। ऑर्क हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल होते हैं, बहुत ही पावरफुल। वैसे तो वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब चाहे एनिमल फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ज़्यादा स्पॉइलर ना देते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम हमारे लिटिल प्रिंस को देखते हैं, जो कि अरीना के ऊपर बने अपने प्राइवेट रूम में खड़ा काफी फोकस्ड होकर फाइट देख रहा था। इतने में अरीना का ओनर आकर पूछता है, आपको फाइट कैसी लगी? क्या आप किसी पर बेट लगाना चाहोगे? वैसे सर, मैंने नोटिस किया है कि आप कई दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ आ रहे हो और हर बार बस यहाँ खड़े होकर उस ब्लैक पैंथर को घूरते रहते हो। मुझे लगता है कि आपको वो बहुत अच्छा लगा। इस पर लिटिल प्रिंस, जिसका नाम वेंडेंट है, मुड़ते हुए पूछता है कि मैंने देखा उसकी नेक पर एक कील घुसा हुआ है, पक्का उसे बहुत पेन होती होगी। जिस पर ओनर रिप्लाई करता है कि सर, क्या आप इस बारे में नहीं जानते? ये कील उनको बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर होने से रोकने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार हो जाते हैं। उन्हें उस फॉर्म में हैंडल करना आसान नहीं होता। ये बताकर वो स्माइल करते हुए दोबारा से उसे बेट लगाने का पूछने लगता है। इससे पहले कि वेंडेट उसे इस बारे में कुछ बताता, अरीना में कुछ होने लगता है, जिससे उसका पूरा ध्यान वहां चला गया। हम अरीना में देखते हैं, जहां पर बहुत से लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। हर तरफ खून ही खून था और उस सब के बीचों बीच हमारा ब्लैक पैंथर खड़ा था, जिसे वहाँ बहुत बड़े पत्थर से बांध कर रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग उसे फाइट करने आए थे, लेकिन उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, जिसे देखकर लोगों में खौफ फैल गया। ऐसा करने की वजह से लोग उसे मॉन्स्टर बुलाने लगे। इस बात से वो चिढ़ गया। उसने अपने खून वाले हाथों को लिक किया और पीछे मुड़ते हुए बोलता है, तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम ह्यूमंस क्या हो? तुम लोगों ने मेरे पंजे उखाड़ दिए, मेरे गर्दन पर कील घुसा दिया, हर रात मुझे फाइट के लिए मजबूर करते हो, मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। असल में तो मॉन्स्टर तुम लोग हो। वो भी ये बोल ही रहा था कि इतने में अचानक ही उसे कुछ फील हुआ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लाइन आ चुका था, जिसे उसके साथ फाइट करने के लिए अरीना में छोड़ा गया था। लोग दोबारा से चेयर करने लगे। ये सब कुछ काफी तेजी से हुआ था। इससे पहले कि लाइन उस पर अटैक कर पाता, ब्लैक पैंथर तेजी से मुड़ा और अपने पंजों से उसे वहीं पर ही रोक देता है। लाइन उससे बहुत बड़ा था, लेकिन वो उससे जरा भी नहीं डरता। उसने काफी देर तक उसका गला दबाए रखा, जिससे लाइन अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसा करते हुए उसे गुस्सा भी आ रहा था कि इन घटिया ह्यूमंस ने लाइन को इतना खूंखार बनाने के लिए स्टिमुलेट्स दिए हैं। लाइन को अनकॉन्शियस करने के बाद वो उसके बिल्कुल पास जाकर आहिस्ता से बोलता है, डरो मत, ये सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसे इस पेन से आजाद करने के लिए उसकी नेक पर बाइट कर दी। एक ही बाइट से उसने लाइन को मार डाला था। देखने वाले लोगों को तो ये फाइट देखकर बहुत ही मजा आया, लेकिन ब्लैक पैंथर ऐसा करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। लाइन को मारने के बाद वो दुखी मन से वहीं पर ही बैठ गया। उसने लाइन को फौरन से मार डाला था, जो कि एक तरह से लग्जरी मौत थी, क्योंकि इस जगह पर एनिमल्स को तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। इतने में उसे कुछ नोटिस हुआ। आज जिस चेन से उसे बांध कर रखा गया था, वो थोड़ी वीक हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए उसने फौरन से मूव करके चेन को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ डाला और जो पत्थर चेन से बंधा हुआ था उसे अपनी पूरी ताकत से घुमाते हुए अरीना में एक तरफ फेंक देता है, क्योंकि सीधा जाकर उसे रूम की विंडो पर लगा, जहां से हमारा लिटिल प्रिंस ये सब कुछ देख रहा था। उधर से विंडो टूट गई और वो सीधा अरीना में आकर गिरा। अब वेंडेट ब्लैक पैंथर के सामने था, जिसे देखकर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी सीटों से उठकर भागने लगे कि ये ब्लैक पैंथर पागल हो चुका है, इसने खुद को छुड़ा लिया। उधर अरीना में उसने वेंडेट को अपने सामने किया और उस पर चपटने लगता है। इसे देखकर वेंडेट थोड़ा घबरा गया और बोलता है, तुम थोड़े शांत हो जाओ, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा। वो बड़ी तेजी से बाइट करने के लिए उसके क्लोज आने लगा। इससे पहले कि वो उसे बाइट करता, बहुत से लोगों ने चेन्स पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया।
उन्होंने देखते ही देखते ब्लैक पैंथर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। वो बेचारा उनके सामने बेबस हो गया। अरीना का ओनर उसे बुरी तरह चाबुक से मारने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी, आज तो मैं तुम्हें मार मार कर ही मार डालूंगा। उसे मार रहा था कि पीछे से वेंडिट उसे ऐसा करने से रोकता है। जब वो नहीं रुका तो वेंडिट बोलता है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इस पर ओनर उसे समझाने लगता है कि सर, आपने अभी देखा ना कि ये ऑर्क बहुत ही खूंखार और डेंजरस है। आपसे पहले भी बिल्कुल आप जैसे एक काइंड नोबलमैन ने इसे खरीदा था, लेकिन इसने उसी रात घर के एक सर्वेंट को बुरी तरह से मार डाला। लेकिन वेंडिट तो स्माइल करने लगा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था और उसे हर हाल में वो खरीदना ही था। वो तो उसके बिल्कुल सामने चला गया, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से से उसे देखकर घुराने लगा। लेकिन अभी भी वेंडिट स्माइल करते हुए ही बोलता है, मैं इससे खुद ही अपना बदला लेने के लिए इसे खरीदूंगा। अगले ही सीन में हम उसके पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सच में उसे बाय करके अपने घर ले आया था। उसने ब्लैक पैंथर को जानवरों की तरह ट्रीट करने की बजाय एक बहुत ही बड़े और ब्यूटीफुल रूम में चेयर से बांध कर रखा था। वो खुद से ही उसके वॉन्ड्स क्लीन करते हुए उससे बातें करने लगा। सबसे पहले तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वेंडिट है और आज के बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। जिस पर ब्लैक पैंथर, जिसका नाम स्यूस है, चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम उसे अपना बदला लेने के लिए टॉर्चर नहीं करने वाले? पर वेंडिट इनोसेंटली बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे फाइट नहीं करना चाहते थे, उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया था, तुम तो बस खुद को बचाने के लिए फाइट कर रहे थे। और उसकी आइज पर मौजूद वॉन्ड को साफ करने लगा, जिस पर वो वरीड होते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी आइज पर ये इतना बड़ा जख्म ये भी उन्हीं घटिया लोगों ने किया है? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, इससे तुम अंधे भी हो सकते थे। वेंडिट की इतनी परवाह देखकर स्यूस तो अपना मुंह ही मोड़ लेता है। असल में बैटल अरीना के किसी भी मेंबर में ऐसा करने की पावर ही नहीं थी, ये तो उसके अपने ही पुराने टीम मेंबर्स का काम था। और बोलता है, क्योंकि तुम दूसरे जैसे नहीं हो तो क्यों ना तुम ये चेंज उतारने में मेरी हेल्प ही कर दो। इन उतारने की बात सुनकर वेंडिट थोड़ी देर के लिए तो वहीं जम गया, वो ऐसा करने से डर रहा था। इस पर स्यूस थोड़ा डिसपॉइंट होते हुए अपना मुंह मोड़ लेता है कि हाँ, तुम भी दूसरे जैसे ही निकले। उसने तो बस खुद को छुड़ाने के लिए ये चाल चली थी। लेकिन वेंडिट जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे चोट से बहुत डर लगता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बाइट नहीं करोगे। जिस पर स्यूस भी बोल देता है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसे सुनकर वेंडिट ने डरते डरते उसकी चेन्स उतार दी। चेन्स उतरते ही स्यूस उस पर झपट पड़ा। उसने फौरन से वेंडिट को नेक से पकड़ते हुए नीचे पिन कर दिया और बोलता है, तुम सभी ह्यूमंस एक जैसे ही होते हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर यकीन करूंगा? वेंडिट, जो कि काफी ज्यादा डर गया था, कपकपाती वो इसमें बोलता है, तुमने अभी अभी बोला था कि तुम मुझे बाइट नहीं करोगे। फिर साथ ही अपने हाथ में पकड़े हुए हैंकर से उसके बाजू पर मौजूद वॉन्ड को क्लीन करने लगा, ये बोलते हुए कि तुम्हें चोट लगी है और यहाँ से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। उसे ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उसकी बहुत परवाह करता हो। कहीं न कहीं उसकी इतनी केयर देखकर सूस भी थोड़ा शांत हो चुका था। इतने में अरीना का ओनर रूम का डोर ओपन करके चलाते हुए बोलता है, तुम दोबारा से लोगों को मारने लग गए, सच में तुम बस एक घटिया बीस्ट ही हो। जिसकी वॉइस सुनकर स्यूस घबरा गया और जल्दी से उठते हुए उसने वेंडिट को पकड़ लिया, जैसे कि उसे बंदी बना रहा हो। ऐसा करते हुए स्यूस ने वेंडिट का गला छोड़ दिया था, जिस पर वो जल्दी से अपना गला पकड़कर सहलाने लग जाता है और फिर उन लोगों को मना करने लग गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये मुझे मार नहीं रहा था। इस पर ओनर अपने साथ लाए हुए गार्ड्स को बोलता है, उसकी एक भी बात मत सुनना, जाओ जाकर उस पर अटैक करके मार डालो। फिर वेंडिट से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ से उसे कवर करते हुए बोलता है, इन लोगों ने मेरे प्राइवेट घर पर हमला करने की हिम्मत की, लगता है इनके पीछे बहुत ही पावरफुल लोगों का हाथ है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसकी इस बात से स्यूस तो अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखने लग गया, क्योंकि एक छोटा सा घबराया हुआ प्रिंस इतने बड़े और के सामने खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था।
उसने क्या स्यूज को बचाना था, उल्टा स्यूज ही अपनी टेल से पकड़कर उसे अपने सामने से पीछे करके फौरन ही आगे की तरफ जंप करता हुआ उन गार्ड्स को मार डालता है। वो एक गार्ड को मार रहा था तो पीछे खड़ा दूसरा गार्ड अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिस पर वेंडिट चिल्लाते हुए उसे बचने का बोलता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस गार्ड ने अपने स्वॉर्ड के साथ स्यूज के दूसरे बाजू को भी जख्मी कर दिया था। लेकिन ज़ेउस ने किसी तरह उसे भी मार डाला, जिसे देखकर वेंडिट घबराता हुआ जल्दी से भागता हुआ उसके पास आया और पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर ज़ेउस बताता है, मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा, जिसे देखकर वेंडिट भी समझ गया कि बस एक स्वॉर्ड से ऐसा नहीं हो सकता, पक्का उन्होंने स्वॉर्ड के साथ कोई तो छेड़छाड़ की होगी। इतने में अरेना का ओनर अपने स्वॉर्ड लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोलता है, फिक्र मत करो, इससे ये मरेगा नहीं, लेकिन तुम इस जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि उसका एक्चुअल प्लान ज़ेउस को मारने का नहीं बल्कि वेंडिट को मारने का था, और हंसते हुए बोलता है, वैसे ये कैसा रहेगा, जिस और को तुम बाय करके लाए थे उसने ही तुम्हें मार डाला। ये सुनकर वेंडिट बोलता है, ओह अब मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। जो कोई भी इसे खरीदता है तुम लोग उसके घर में घुसकर दूसरों को हर्ट करके इसे दोबारा पकड़ लेते हो और फिर इसी पर इल्जाम लगाते हो कि ये दूसरों को हर्ट करता है, जिस पर ओनर बोलता है, ये तो बस एक बीस्ट है जो किसी को भी मार सकता है। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को ये मारता है इसे उनकी परवाह होगी? जिस पर वेंडिट चिल्लाते हुए बोलता है, अगर इसे परवाह नहीं तो मैं करूँगा। ये तो साफ नजर आ रहा है कि कौन किसको टॉर्चर कर रहा है और हर्ट कर रहा है, तो एक बीस्ट से भी कहीं घटिया हो। ये सुनकर ओनर को गुस्सा आ गया, वो अपनी तलवार उठाकर उसे मारने के लिए आता है, ये बोलकर कि मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इससे पहले कि वो वेंडिट को कुछ कर पाता, ज़ेउस ने फोर्सफुली अपने पंजों के नाखून बड़े किए और एक ही बार में उसका काम तमाम कर देता है। से अपना वही जख्मी हाथ यूज करने की वजह से वो पूरी तरह हाँफने लग गया और लड़खड़ाते हुए वॉइस में बोलता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। ये बोलते हुए वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगा, जिस पर वेंडिट जल्दी से आकर उसे संभाल लेता है। ज़ेउस पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था और वेंडिट उसके पास बैठकर फेस को हिलाते हुए उसे बुलाने लगता है कि क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो। लेकिन जब उसे कंफर्म हो गया कि ये अपनी आंखें नहीं खोलने वाला, वो अचानक से उसके वो इनोसेंट से एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए और गुस्से से अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है, तुम सभी के सभी अभी मेरे सामने आओ। इतने में उसके गार्ड भी जल्दी से डोर ओपन करके रूम में आ गए और बोलते हैं, योर हाइनेस हमने बाहर सब कुछ हैंडल कर लिया है, तो क्या अब इन दोनों लोगों को भी मार डालें? क्योंकि वहाँ पर अब बस 2 ही गार्ड बचे थे, जो अचानक से बाकी सभी गार्ड्स को देखकर घबरा गए। एक गार्ड बोलता है, हम एल्डर प्रिंस के लोग हैं, योर हाइनेस हमें ऐसे ही नहीं मार सकते। ये सुनकर वेंडिट अपनी जगह से उठते हुए स्माइल के साथ बोलता है, ओह तो अब मेरा बड़ा भाई इस तरह के घटिया काम करने लग गया है, तो लगता है मुझे तुम दोनों को जिंदा रखना होगा ताकि मैं अपने बड़े भाई को लेकर तुम लोगों से पूछताछ कर सकूं। यहाँ हमें वेंडिट के बारे में डिटेल से बताया जाता है, जो कि सेसियन एम्पायर का चौथा प्रिंस है और साथ ही साथ कैस्टल टेरिटरी का एक लॉर्ड भी। लेकिन लगता है कि अपने बड़े भाई के साथ इसकी कोई खास नहीं जमती, वो तो बस किसी तरह उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही वो उसे बहुत ज्यादा बुली किया करता था, क्योंकि वो बहुत वीक था और ठीक से स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ पाता था। सभी बस उसे नाली का कीड़ा समझते थे जो खुद को भी नहीं बचा सकता था। लगता था कि फादर जल्द ही उसे किसी कचरे की तरह यहाँ से फेंक देंगे, लेकिन वेंडिट को लगता था कि वो भी किंग का बेटा है और एक दिन वो भी थ्रोन हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके फादर भी उसे बिल्कुल दूसरों की तरह ही ट्रीट करते थे। क्योंकि उसकी माँ एक आम औरत थी, इसीलिए उसे थ्रोन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। छोटा वेंडिट जो कि तब किसी बेबस की तरह रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो वो पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट बन चुका है। उसने चाबुक से उन दोनों गार्ड्स को मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया और फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है, इसे यहाँ से हटाओ, इन्हें देकर मुझे घिन आ रही है, और फिर इनोसेंट से स्माइल करते हुए अपने चाबुक से खून साफ करने लगा। उसका एक ही मकसद था कि उसे हर हाल में थ्रोन हासिल करना है, ताकि वो फादर और अपने बेवकूफ ब्रदर्स का रिएक्शन देख सके।
वो खुद तो इतना पावरफुल नहीं था, तो इसके लिए उसने ऑर्क को यूज करने का सोचा है, क्योंकि ऑर्क जो कि चाहे तादाद में बहुत थोड़े हों लेकिन लड़ने में बहुत स्किल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि एक ऑर्क अकेले ही हजारों लोगों को मार सकता है। इसीलिए ही तो वो सियोस को बाय करके लाया था, क्योंकि वो एक ऑर्क है। अगर वो एक ऑर्क को काबू करके अपने फायदे के लिए यूज कर पाया तो जल्द ही वो थ्रोन भी हासिल कर लेगा। ये सब सोचते हुए वो सियोस के पास बैठकर काफी गौर से उसे देखने लगा। ब्लड की वजह से सियोस थोड़ा गंदा हो चुका था, जिस पर वो अपने लोगों को ऑर्डर करता है कि मेरे लिटिल पेट को अच्छे से बात देकर मेरे बेड पर लेकर आओ। वैसे भी अभी अभी मैंने जो छोटी बिल्ली खरीदी है, इसको सहलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका गुस्सा दिखाने का तरीका बहुत क्यूट है। ये जितना ज्यादा जंगली होगा, इसे काबू करने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। फ्यूचर में ये मेरे लिए और भी कीमती हो जाएगा। वाओ, ये लिटिल प्रिंस हमारे इतने बड़े ब्लैक पैंथर को एक छोटी सी बिल्ली की तरह ट्रीट कर रहा है। इससे तो साफ है कि ये लिटिल प्रिंस बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं, बस वो सियोस के सामने इनोसेंट बनने का दिखावा कर रहा है कि उसे काबू कर सके और अपने फायदे के लिए यूज कर पाए। साथ ही पूरी तरह से सीरियस होते हुए खड़ा होकर बोलता है, मेरा पेट बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं जिसे कोई भी छू ले या आसानी से ह्यूमिलेट कर दे, स्पेशली मेरे यानी उसके मास्टर के सामने। इसके बाद हम उन्हीं दोनों गार्ड्स को देखते हैं जिन्हें चेन से बांधकर तहखाने में रखा गया था। उनमें से एक गार्ड सामने खड़े गार्ड को धमकाते हुए बोलता है, हम एल्डर प्रिंस के लोग हैं, क्या तुम लोग एल्डर प्रिंस से जंग छेड़ना चाहते हो? मेरी बात मानो और हमें अभी छोड़ दो, वरना एल्डर प्रिंस तुम लोगों को आसानी से नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हारे प्रिंस को। इतने में वेंडिट भी वहां आ गया, जो कि उनकी बात सुनकर हंसने लग गया था और बोलता है, एल्डर प्रिंस ने तो अपने कुत्तों को बड़े अच्छे से पाला है, जो कि अपने मालिक को मौत से बचाने के लिए भौंकते ही जा रहे हैं। मैं समझा उसने तुम लोगों को बैटल एरिना संभालने के लिए क्यों दिया था। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच बताना होगा। एल्डर प्रिंस ने ऑर्क्स को सेल करने के लिए क्या प्लान बना रखा है, जिस पर गार्ड उसका आंसर करने की बजाय बोलता है, मैं अपने प्रिंस को धोखा नहीं दूंगा। ये सुनते ही वेंडिट ने अपने स्लीव्स में छुपे नाइफ को बाहर निकाल लिया। ये अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, ये बोलकर उसने फौरन से अटैक करके उस पर्सन को मार डाला। एक ही वार में उस पर्सन का काम तमाम हो चुका था। सच में ये प्रिंस कहीं से भी इनोसेंट नहीं लग रहा, जिसे देखकर दूसरा गार्ड भी पूरी तरह से चलाने लग जाता है। उसे मारने के बाद वेंडिट क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, इसे अपनी जगह नहीं पता थी, तुम बताओ। इस पर वो गार्ड और भी पूरी तरह से घबरा गया और डरते हुए बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। एल्डर प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया था कि ऑर्क्स को किसी ऐसे को सेल करो जो उसे काबू कर सके, और साथ ही हमें बहुत से पैसे भी लेने हैं। जिस पर वेंडिट सोचने लग जाता है, तो क्या वो ऑर्क्स के लिए मेरे जैसे किसी को ढूंढ रहा था ताकि वो उन्हें काबू कर सके? कहीं वो इनका यूज करके एक पावरफुल आर्मी बनाकर थ्रोन पर कब्जा करने का तो नहीं सोच रहा? क्योंकि अगर ऐसा है तो उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और पूछता है, अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को तो ऑर्क्स को बहुत से लोगों को सेल करना चाहिए था ना, तो तुम लोग उनके घरों में घुसकर दोबारा से उन्हें क्यों चुराने लगे? जिस पर गार्ड बताता है, एल्डर प्रिंस ने हमें ऑर्डर किया था कि हमें बहुत से ऑर्क्स को अलग अलग जगहों पर सेल करना है, लेकिन हमारा बॉस अपने सबसे शानदार ऑर्क यानी कि सियोस को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था, तो उसने उसे ऐसा कॉलर पहनाया जिससे वो उसे ट्रैक करके दोबारा से पकड़ ले ताकि आगे सेल कर सके। यानी कि सियोस के कॉलर में ट्रैकर लगा है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच आए थे। इस पर वेंडिट ने अपना चाकू दोबारा से उठा लिया, ये बोलते हुए कि ओह अच्छा, अब मैं समझ गया। नाइफ देखकर गार्ड दोबारा से घबराने लग गया कि योर हाइनेस, अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो क्या प्लीज आप मुझे छोड़ सकते हो? लेकिन वेंडिट ने तो उसे छोड़ने की बजाय उस पर भी अटैक करके मार डाला, ये बोल कर के आखिर तुम्हारे जैसे यूजलेस
यूजलेस पर्सन को जिंदा छोड़ने का क्या ही फायदा, लेकिन तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो समझ चुका था कि एल्डर ब्रदर के लोग खुलेआम उसे लूट रहे हैं, लेकिन उसे धोखा देने वाले लोग पसंद नहीं। जरूर ही ये घटिया काम वो उसकी पीठ पीछे कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता वो इस स्कैंडल को फैलने देगा। अगर ये बाहर निकला तो वो भी बहुत शर्मिंदा हो सकता है। एल्डर ब्रदर कुछ ज्यादा ही जंगी जुनून वाला है। अगर एक बार उसे गुस्सा दिला दिया जाए तो वो स्टूपिडली कुछ भी कर सकता है। वैसे इसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ने वाला और वो इसीलिए सब कुछ ठीक भी कर लेगा, लेकिन मेरे होते हुए अब उसके लिए ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर अपना नाइफ वहीं पर फेंक कर जाते हुए अपने गार्ड को ऑर्डर करता है कि अपने लोगों को वहां भेज दो। और जैसा मैंने बोला था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करना। वो वहां से सीधा अपने रूम में गया, जहां तक अब तक उसके लोगों ने से उसको अच्छे से क्लीन करके लेटा दिया था। बैंडिट उसके पास ही बेड पर बैठकर उसे देखते हुए सोचने लग गया, तुम पहले मुझे मारना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हालात थोड़े बिगड़े तुमने मेरी जान बचाई। क्या मुझे तुम्हें स्टूपिड कहना चाहिए या तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाते हो? लेकिन इससे मेरा और भी मन करने लग गया है कि तुम पर मैं अपना निशान छोड़ूं। उसके हाथ में चेन थी जिसे उसने से उसको बांध दिया और उसके ऊपर आ जाता है और अपनी फिंगर से उसकी आइज पर मुझे उस कार को टच करने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे निशान दूंगा जिससे तुम्हारे ये अगले निशान छुप जाएगा। वो भी ये डिसाइड कर ही रहा था कि वो उसकी बॉडी पर निशान देने के लिए कौन सा टूल यूज करे कि इतने में उसकी आइज ओपन हो गई। जैसे ही उसने अपनी आइज ओपन की तो वो वेंटेड को अपने फेस के बिल्कुल सामने पाता है, जिसे देखते ही वेंटेड का क्यूट सा नाटक दोबारा से चालू हो गया। देखना ये है कि अब ज़्यूस क्या रिएक्ट करेगा। अब वो बंधा हुआ भी नहीं तो क्या वो दोबारा से वेंटेड को मारने का ट्राई करेगा या उसके साथ ठीक से बिहेव करेगा, और वेंटेड क्या वो उसे अपने काबू में कर भी पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक का वेट करना होगा। तो जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो और उसे ये अच्छा भी लगा है, जाने से पहले इसे लाइक जरूर करता जाए और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।